हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक, जो कि आप और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, जिससे रोज आने वाले वीडियोज आपको तुरंत मिल जाए। फटाफट आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कल थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17 का हमने वीडियो में बोला था कि इसका जो पार्ट 1 था हमने करा दिया था, 17 का पार्ट 1 करा दिया था। तो भाई साहब, आपको दिक्कत थोड़ी सी हो रही होगी क्योंकि पार्ट 2 इसका मिल नहीं रहा होगा। फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया था, सेकंड पार्ट हमने छोड़ दिया था। हमने ये भी कहा था आपको, चलो होगा तो अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले उसी क्वेश्चन को कर लेते हैं जो क्वेश्चन छूटा था। हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था वो स्क्रीनशॉट यार शायद अच्छे से नहीं लिया था फ़ोन में, ठीक है। बुक हमारा कोई लड़का लेकर के चला गया कोचिंग का, ऐसे ही दिक्कत थी भैया, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो हम फ़ोन से ही सब कुछ काम चलाना पड़ रहा है। तो बाद में हमने देखा तो समझ में आया कि हमारा ये पार्ट 2 इसका छूट गया है। तो भैया चलते हैं, कर लेते हैं पार्ट 2, कोई दिक्कत नहीं है, करवाएंगे ज़रूर। बस आप कमेंट कीजिए, बताइए कि ये क्वेश्चन छूट रहा है। पहला इसका क्वेश्चन दिया तो चलो पहला दूसरा दोनों करवा देते हैं। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, ठीक है। 20 बल्ब है, पूरे में कितने बल्ब हैं? 20 बल्ब हैं, जिसमें से 4 बल्ब क्या हैं? खराब है भैया, 4 बल्ब खराब दिए गए हैं। आगे क्या कह रहे हैं ये? इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। चलो भैया, एक बल्ब हमने निकाल लिया। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? तो हमने बताया था कि पहले की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है खराब बल्ब की। खराब बल्ब की प्रायिकता अगर आपको ज्ञात करनी है तो खराब बल्ब बराबर कितना है? 4 है। कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 20 है। इसमें से घटा दो, 1/, आ जाएगा यहाँ से 5। ये आपका आंसर आ गया था पहले के लिए। दूसरा हम इसका पार्ट 2 देखते हैं, बढ़िया सॉल्व करेंगे, अच्छे से लिखेंगे भैया। चलिए, मान लीजिए कि पहले में से निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। जो हमने निकाला बल्ब मान लो खराब नहीं है, बहुत ठीक ठाक बल्ब था, हमने झूठे फालतू में उसको खराब बोल दिया। और ना ही इसे उस दोबारा बल्ब के साथ मिलाया जाता है। मतलब 20 बल्ब में से हमने एक बल्ब निकाल लिया, वो बल्ब क्या था? खराब था। अब हम क्या करते हैं, इस एक बल्ब को हम निकाल लिए हैं तो फिर हम 20 के अंदर नहीं मिलाएंगे, तो बचेंगे कितने भैया? 19 बचेंगे। मतलब उस डिब्बे के अंदर से हमने क्या कर लिया? 20 बल्ब थे, एक बल्ब निकाला, फिर हम उसके अंदर दूसरे पार्ट में यही कह रहा है कि उस जो निकाला गया जो बल्ब है उसको हम उसके अंदर नहीं मिला रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं भैया? नहीं मिला रहे हैं। अब जो शेष बचे बल्ब हैं उनमें से बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। अब ये जो 19 बल्ब शेष बचे हैं इनमें से एक बल्ब निकाला जाएगा। एक बल्ब क्या किया जाएगा? निकाला जाएगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। अगर बल्ब खराब नहीं होगा तो बल्ब कैसा होगा भैया? बल्ब खराब नहीं होगा तो बल्ब अच्छा होगा। तो अच्छे बल्ब की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब हमें बताओ भैया, अगर यहाँ से 4 बल्ब खराब दिए गए हैं, यहाँ देखो 4 बल्ब खराब हैं, 19 बल्ब अब कुल बचे हैं, तो अच्छे बल्ब कितने आएंगे? 19 में से हम क्या करेंगे? 4 को घटा देंगे तो अच्छे बल्ब कितने आएंगे? 15 बल्ब आ जाएंगे। ध्यान से समझना, एक बार फिर से आपको समझाए देते हैं। आपके पास 20 बल्ब थे, 4 बल्ब खराब था जिसमें से, और बाकी के अच्छे थे। चलो लिख देते हैं, कितने अच्छे बचे? 16 अच्छे बचे, ठीक है ना, अच्छे बचे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, इसको ना लिखो तभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में से बाद में हम घटाएंगे। 20 बल्ब थे, 4 बल्ब क्या मिला इसमें से अंदर से? खराब था। उसके बाद हमने क्या किया? एक बल्ब 20 में से निकाल लिया, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर लिया। अब एक बल्ब निकाला, जो हमने उसको निकाल कर कहीं लगा दिए, मान लो जल रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जल रहा है लगा दिया उसको। फिर उस पोटली के अंदर हम या उस डिब्बे के अंदर नहीं रख रहे हैं उस बल्ब को। जब हम नहीं रखेंगे उस बल्ब को तो उसमें अंदर पोटली के अंदर अब बचे कुल बल्ब कितने हैं? 19 बल्ब हैं। अब उन्हीं 19 बल्बों में आपको अच्छे बल्बों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। जब 4 बल्ब खराब हैं, 4 बल्ब खराब हैं, तो 4 बल्ब में 19 में से 4 को हम घटा देंगे, बचेगा कितना बल्ब? 15 बल्ब। और आप लोग यही सोच रहे हो कुछ एक बल्ब का क्या हुआ, अच्छा है खराब है, हमसे क्या मतलब यार, उससे मतलब नहीं, वो पहले क्वेश्चन का था वो हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? निकाल लेते हैं भैया, कितने बल्ब अब बचेंगे, ठीक है ना। एक बल्ब निकालने पर उसमें बचे कुल बल्बों की संख्या बराबर भैया। चलो कुल बचे कितने बल्ब हो जाएंगे भैया?
20 में से 1 को घटा दो भैया, कितना बचेगा भैया, 19 बल्ब बच जाएंगे, ठीक है ना। अब अच्छे बल्ब निकाल लेते हैं, कितने अच्छे बल्ब हैं उसके अंतर्गत, तो अच्छे बल्बों की संख्या, यही पूछा है ना भैया कि बल्ब खराब नहीं हो, बल्ब खराब नहीं मतलब अच्छा है, तो अच्छे बल्ब बराबर अच्छे बल्ब की संख्या बराबर की संख्या। अब 19 बल्ब हैं, 4 बल्ब खराब दिया है, 4 बल्ब घटा दो, इसमें से बचेगा 15 बल्ब कुल क्या है, अच्छे हैं भैया। उसके बाद प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है कि अच्छे बल्ब, ठीक है ना, अच्छे बल्ब की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी थी। लो भैया हमने फटाफट से इसको भी ज्ञात कर दिया। कुल संभावित परिणाम अनुकूल परिणाम 15, कुल संभावित परिणाम देखो 19 आया, ये आपका आ गया 15/19, जो कि आपका आंसर है। बहुत ही टॉप क्लास का आंसर था, बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्विस्टेड था, आपको समझना है इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं था। चलिए लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 21 के 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 पेन खराब हैं, ठीक है। 144 कुल बाल पेन है, ठीक है ना, बाल पेन है, जिसमें से 20 खराब हैं, 20 पेन क्या हैं, खराब हैं, ठीक है भैया, खराब दिया है। उसके बाद क्या कह रहा है, बाकी शेष अच्छे हैं, मतलब 20 खराब है कहने का मतलब 124 क्या है, अच्छे पेन होंगे भैया, अच्छे पेन है, ठीक है ना, अच्छे पेन है। उसके बाद क्या कह रहा है, आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहोगे। तो बात सही है भैया, हम तो वही खरीदेंगे जो अच्छा पेन है, ठीक है ना। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल करके आपको दे देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। दूसरा पूछा है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। देखो आप पेन कौन सा खरीदेंगे, जो कि क्या है, अच्छा पेन है, ठीक है, और आप कौन सा नहीं खरीदेंगे, जो खराब पेन है वही आप नहीं खरीदोगे, ठीक है ना। तो इन्हीं की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो फटाफट हम यहाँ पर लिख लेते हैं कुल पेनों की संख्या बराबर कुल पेनों की संख्या, या आप लिख सकते हैं कि कुल अनुकूल परिणाम बराबर कितने होंगे। पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं कुल पेनों की संख्या बराबर कुल पेनों की संख्या बराबर कुल पेनों की संख्या कितनी होगी भैया, 144 पेन है, ठीक है ना। अब उसमें कुछ पेन खराब है, खराब पेनों की संख्या याद कर लेते हैं फटाफट। खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या, खराब पेन कितने हैं भैया, 144। देखो 20 पेन कितने दिए, खराब दिए हैं, तो यही हो जाएगा भैया खराब पेनों की संख्या। अब पूछ रहा है कि अच्छे पेन कितने बनेंगे इसके अंदर, भैया लिख लो पहले, अच्छे पेन बराबर, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे पेनों की संख्या बराबर की संख्या बराबर, देखो 144 में से 20 घटा दो, बाकी के अच्छे पेन ही तो होंगे, घटाएंगे तो 124 पेन आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए चीज़ें। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे बराबर आप वो पेन खरीदेंगे जो अच्छे होंगे, वही चीज़ आपको करना है। आप वह पेन खरीदेंगे, पेन खरीदेंगे, यही आपको ज्ञात करना है, खरीदेंगे, यही पेन आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है कि प्रायिकता आप वह पेन खरीदेंगे। खरीदेंगे के पहली बात तो आप जानते हैं कि प्रायिकता तभी निकाली जाती है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम इसके अंदर कितने होंगे, जो पेन आप खरीद रहे हो वही अनुकूल परिणाम होगा। तो यहाँ पर 144 पेन क्या है, इस 124 पेन क्या है, इसके अंदर अनुकूल परिणाम बनेंगे। और कुल संभावित परिणाम देखो लिखोगे आप यहाँ पर कि अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या, पेनों की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या, यही लिखोगे आप, ठीक है ना भैया। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर अच्छे पेन कितने हैं भैया, यहाँ पर 20 पेन 124 पेन अच्छे हैं, और बाकी के पेन क्या हैं, कुल परिणाम कितने हैं 144। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको हम काट देते हैं, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 दूना 4, ठीक है ना। यहाँ पर 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, सॉरी 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, मतलब 31/36 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया साहब। इसका दूसरा का आंसर देख लेते हैं भैया, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। कॉपी के किताब जो भी हो आप खोल करके सामने रखिए, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में भी आए, ठीक है ना। क्योंकि जो है आपको बेहतर चीज़ें अगर करनी है तो आपको बेहतर सोचना भी चाहिए। तो इसके लिए आपको कॉपी किताब को सामने रखोगे तो जो प्रश्न मैं बोल रहा हूँ बीचों बीच में जो संख्याएं मैं यूज कर रहा हूँ वो आप देखते भी चलेंगे, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, लेकिन
कितनी देर तक लगा रहेगा, कुछ मिनटों तक, कुछ पलों तक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको खुद देखना है। चलिए बढ़िए, आप पेन को नहीं खरीदेंगे, आप पेन को नहीं खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। आप पेन नहीं खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन से पेन नहीं खरीदोगे, जो खराब पेन है, तो यहाँ पर लिख देते हैं खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो भैया खराब पेन कितने हैं, यहाँ पर देखो 20 और कुल पेनों की संख्या 144 बराबर आ जाएगा 20 बटे 144। 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 7 14, ये 4 से कटेगा यार, 4 से काट देते हैं डायरेक्ट। 4 पचे 20, 4 तिहाई 12, 4 छंग 24, तो 5 बटे 36, यह आपका आ गया नंबर 22। इसके अंदर दिया है उदाहरण नंबर 13 को देखिए, और इसका पहला जो सारणी, पहला पॉइंट जो है, इसको आपको पूरा करना है। आपको ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो उदाहरण नंबर 13 को आप खोल लो किताब के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर आपको आ जाएगा क्वेश्चन, सवाल जो है देख लीजिए उसको। चलिए पहले हम 13 पर चलते हैं कि 2 स्लेटी पासे को एक नीले तथा एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों के संख्याओं का योग 8 है, 13 है, 12 से छोटी या उसके बराबर है। अब हम सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था भैया, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका 22 नंबर क्वेश्चन था ना। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित को पूरा कीजिए। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि दोनों पासों के संख्याओं का योग 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 जिसके जिसके हैं, और 12 भी है इसी के अंदर, 12 भी लिख लेना भैया, 12 भी है। तो इन सभी के आपको प्रायिकताएं बताने हैं कि नीचे जो प्रायिकता है इसके आपको प्रायिकता योग 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए। अब हम बताते हैं कैसे। जो आपका उदाहरण नंबर 13 दिया गया था उसके अंदर आपको सिर्फ आपको एक ही चीज देखना है कि उससे जो संभावित परिणाम बन रहे हैं वो क्या क्या है। चलो हम बता देते हैं यहाँ पर कुल संभावित परिणाम क्या क्या आ रहे थे। एक तो एक 4 1 5 1 6 1 7 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 ठीक। और ये क्या 4 1 4 2 4 3 ठीक है, 4 4 4 5 4 6 ये फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 फिर 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ये लिखिए, ठीक है ना। इस टाइप से आपको दी गई थी, परिणाम आए थे। नहीं देखा है वीडियो जाकर देख लो बाबुआ, जाकर देख लो। अब इसके अंदर हम देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर संख्याओं का योग, कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं, कौन कौन से ऐसे परिणाम आए हैं जिसके संख्या का योग कितना है, 2 है। देखो कितनी बार आई है वो, एक को जोड़ोगे 2 आएगा, ठीक है ना। एक को अगर आप जोड़ रहे हो तो कितना आएगा, 2 आएगा। बाकी को किसी को जोड़ोगे 3 से ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर इसकी कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 1 है। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 है। और संभावित परिणाम कुल कितने हैं, कुल संभावित परिणाम कितने हैं भैया, 36 है। भाई 36 में से एक को उठा रहे हो ना, जिसका योग 1 आ रहा है, 2 पासों को आपको उछालना है, 2 पासों को आपने उछाला तो उसके संभावित परिणाम ये आए। अब उसमें से कह रहा है कि ऐसी संख्या को, ऐसे जोड़े को आप, या ऐसे परिणाम को आप देखिए जो कि क्या हो, उसका योग करे तो कितना आए, 2 आए। अगला योग करे तो 3 आए, उसके आपको परिणाम बताने। तो यहाँ पर कितना आ गया बताइए भैया, 1 और 1 को जोड़ोगे तभी 2 मिलेगा। आगे को आप देखोगे तो नहीं मिलेगा भैया, नहीं मिल रहा है। तो कितने संभावित अनुकूल परिणाम इसके लिए कितने होंगे, 1 होंगे। कुल संभावित परिणाम कितना है, 36। तो 1/36 आ गया भैया। यही आपको करना था पहले क्वेश्चन। अभी यहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगे भैया, अच्छा भी लगना बहुत जरूरी है। तीसरे को देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, 3 है, मतलब योग कितना है, 3 है। देखो कितने में आ रहा है योग 3, एक तो ये है, एक तो ये है, 1 कामा 2, 1 2 कामा 1। इन दोनों को आप जोड़ो कितना मिलेगा भैया, 3 मिलेगा। 3/36 लिख सकते हैं इसको, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, हमको अनुकूल परिणाम देखना है, 3/36 नहीं लिखना है। ध्यान से समझना खूब, ये ऊपर वाला जो दिया है, योग दिया है, आपको क्या करना है, खोजना है कि 2 संख्याओं का योग, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग 2 बन रहा है। 1 और ये 2 बन रहे हैं, तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा भैया। काट दोगे इसको, 2 1 कम 2, 2 18 दूना 36, 1/18 आ जाएगा। आप 2/36 लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। काटना चाहो तो काट लो भैया, उतने तेज हो आप। देखो अब देखो 4 कितनी बार आएगा, देखो यहाँ पर 2 + 2 जोड़ोगे 4 आएगा। 1
कामा 3 जोड़ोगे और 3 कामा 1 जोड़ोगे 4 आएगा। उसके अलावा कहीं पर ऐसा नहीं है जिसको जोड़ने पर आपको 4 मिले। तो यहाँ पर देखो 4 कितने पर मिल रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 बटे कितना आ जाएगा 36, या आप लिख सकते हो 1 बटे 12 लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 को देखिए, 5 क्या कह रहा है, जोड़ने पर 5 आए। देखो एक तो आएगा 3 2 में आएगा, एक 4 1 में आएगा, एक 2 3 में आएगा और एक 1 4 में आएगा। ठीक है ना, कितने बने 1 2 3 4, 4 ऐसी बनी, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 36। इसको आप लिख दो, मान लो 4 एकम 4, 4 9 36, मतलब 1 बटे 9 आ जाएगा। इसको भी आप लिख लेना 1 बटे 9। लिखते जाइए आप, साथ ही साथ कॉपी पेन लेकर के आप बैठा करिए यार, किताब भी साथ ही साथ लेकर के बैठा करिए, तभी आएगा क्वेश्चन। योग कितना आए 6 आए। देखो यहाँ पर कितना है 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6, तो 1 2 3 4 5 ऐसी संख्याएं बनी हैं, तो 5 बटे 36 हो जाएगा भैया। 5 बटे 36 को आप काटोगे दशमलव जाएगा, ऐसे रहने दो इसको। 7 को देखो, 7 जोड़ने पर 7 आए, देखो 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, फिर कितना आ जाएगा भैया 5 2 7, 6 1 7। ठीक है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 बने, तो 6 बटे कितना आ जाएगा 36, 6 एकम 6 छछांग 36, काट दो 1 बटे 6 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 आए, जोड़ने पर 8 आए, तो देखो 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 2 कामा 6 ये भी 8, तो 1 2 3 4 5 ऐसी संख्याएं बनी, तो 5 बटे कितना आ गया भैया 36 हो गया। आगे बढ़ो, 9 को देखो, 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, 3 और 6 9, तो 1 2 3 4 बने, तो 4 बटे 36 आ गया। 10 को देखो, जोड़ने पर 10 आए, तो यहाँ पर अरे यार करते जाओ भैया ना, बहुत ही आसान सा, इतना छुटकू सा क्वेश्चन दे दिए, एनसीईआरटी वाले समझते ही नहीं है, कुछ इतने छोटे छोटे क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है ना, तो 6 कामा 4, 5 कामा 5, 4 कामा 6, तो 1 2 3 क्वेश्चन हो गया, 3 मतलब ये बन गए, तो 3 बटे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा भैया, 3 बटे 36। और आगे बढ़ो, 11 को देखो, जोड़ने पर 11 है, देखो 5 1 6, 6 कामा 5 और 5 कामा 6 इसमें आएगा, तो 2 बनेंगे, 2 बटे 36 आ जाएगा। 12 के लिए 6 और 6 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, बाकी और नहीं बनेगा, तो 1 बटे 36 आ गया। आपका क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ गाइज। इस वीडियो के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को जरूर थंब कर देना, एक थम्स अप दे देना लास्ट में, आपको वीडियो कैसी लगी। कैसे यार, अभी तो इसका पार्ट 2 भी बाकी है, चलो करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहे हैं कि बताइए कि एक विद्यार्थी ने यह तर्क देता है कि कुल 11 परिणाम आए। कितने परिणाम आए, मान लो कोई एक विद्यार्थी है, वो कह रहा है कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परिणाम है और 12 कुछ कुल परिणाम दिए गए हैं, और क्या इसकी सभी की प्रायिकता 1 बटे 11 होगी। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट है ये, तो आप ये बताओ क्या सम प्रायिक, कहने का मतलब जो 2 आया है क्या वो भी क्या आएगा, उसकी भी प्रायिकता 1 बटे 11 होगी। देखो यहाँ पर कहीं पर भी 1 बटे 11 आ रहा है, कहीं पर भी 1 बटे 11 आ रहा है भैया, कहीं पर भी 1 बटे 11 आया नहीं आया। ठीक है ना, जोड़ा भी बना लो इसका, इन दोनों का जोड़ा बनाओगे, कितने जोड़े बनेंगे 2, 2 बटे क्या करोगे, मान लो 11 भी कर दिए, इसकी वैल्यू आ गई 2 बटे 11, इसका करोगे 3 बटे 11, इसका करोगे तो 4 बटे 11। अलग अलग संख्याएं मिल रही कि नहीं मिल रही हैं, तो यहाँ पर आप ये चीज़ कह सकते हो कि ये जो विद्यार्थी ने तर्क दिया वो पूरी तरीके से क्या है, गलत है। क्या है, तर्क गलत है और ये सांप्रायिक नहीं हो सकता है। लिख लो कि नहीं दिया गया तर्क विद्यार्थी द्वारा दिया गया कर विद्यार्थी द्वारा दिए गए तर्क से प्रायिकता 1 बटे 11 नहीं होगी। ठीक है ना, नहीं होगी। नहीं, विद्यार्थी द्वारा दिए गए तर्क की प्रायिकता 1 बटे 11 नहीं होगी। यही आपका आंसर हुआ साहब। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता हुआ। अब